हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभात कुमार प्रसाद। वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक करने जा रहा हूँ, आज की जो वीडियोस हम लोग करने जा रहे हैं, वो वीडियोस आपका जो हम लोगों ने पिछले कंसेप्ट किए थे लाइन प्रोजेक्शन का, उस पर एक थोड़ा सा मतलब ट्रिक वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें चेंजेस है एक क्वेश्चन में। क्योंकि क्या है, लाइन प्रोजेक्शन का जो क्वेश्चन है उसमें थोड़े से ऐसे क्वेश्चन आए थे जिसमें हम लोग को ईजिली समझ में नहीं आता। तो एक क्वेश्चन मैं और आपका सॉल्व करूँगा आज, और थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, तो उस ट्रिक वाले क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करते हैं, और ताकि आप लोग और अच्छे से समझ सकें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आज पूरे वीडियो में क्या क्या होने वाला है उसका एक हाइलाइट्स देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो मैं अभी करने वाला हूं वो बेसिकली क्वेश्चन आपका टाइप 6 यानी कि केस 6 का है। लाइंस इंक्लाइंड टू एचपी एंड वीपी, मतलब दोनों ही आपके कहते हैं मतलब प्लेन से, एचपी से भी और वीपी से भी, दोनों से आपका इंक्लाइंड है। यानी जो हम लोग केस 6 किया था, याद करिए, उसको हम लोग यूज करके मतलब उसी पे बेस हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो थोड़ा सा चेंजेस होगा। और क्वेश्चन जैसा देखिए, हर बार जरूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट वे में आपसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है। कई बार आपको क्या होता है कि घुमा के भी क्वेश्चन देता है, थोड़ा सा ट्रिकी वे में भी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि आपका जो पेपर सेटर है वो जरूरी नहीं है कि आप एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन दे। जब सीधा सीधा क्वेश्चन दे देगा तो फिर मजा नहीं आएगा, उस एग्जाम पैटर्न का वैल्यू खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन मिलेगा तो क्या मतलब। तो थोड़ा सा आपके कहते मतलब टैलेंट को, थोड़ा सा आपके कहते मतलब होशियारी को जज करने के लिए सामने वाला थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्रिक जरूर डालता है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि क्वेश्चन जो हम लोगों ने केस 6 किया था उसके ऊपर बेस एक क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन को हम लोग रीड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। द टॉप व्यू ऑफ अ 75 mm लॉन्ग लाइन AB। कहना क्या चाहते हैं, जो टॉप व्यू है किसका, एक 75 mm लॉन्ग लाइन AB का, ठीक है। AB लाइन का, जो AB लाइन आपका 75 mm का है, उसका जो टॉप व्यू की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, मेजर 65 mm, मतलब यहां पे आपको टॉप व्यू ऑफ AB आपको कंफर्म कर दिया है कि 65 mm आपका साइज होगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग कुछ चीजें नोट कर लेते हैं कि आपका ये 65 mm में कौन सा टॉप व्यू, और 75 mm लॉन्ग क्या है आपका लाइन AB, ठीक है। दो पॉइंट हम लोगों ने यहां से निकाला। आगे देखते हैं, while the length of its front view, ध्यान समझिएगा, while the length of its front view, इसका जो फ्रंट व्यू है is 50 mm। क्वेश्चन ध्यान समझिए कि टॉप व्यू की बात कर रहा है 65 mm, और क्वेश्चन में यह भी दिया है आपका द लेंथ ऑफ इट्स फ्रंट व्यू 50 mm। तो यहां पे आपका फ्रंट व्यू भी दे दिया है, टॉप व्यू भी दे दिया है, तो ये आपका नोट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, इट्स एंड पॉइंट A, मतलब कि आपका जो लाइन AB है उसका एक एंड पॉइंट A इस 10 mm अबव HP। तो अब पॉइंट A का कंडीशन हम लोग को दे रहा है, तो कंडीशन क्या बोल रहे हैं, 10 mm अबव HP। तो चलिए इसे नोट कर लेते हैं, एंड 10 mm अबव HP एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो दूसरा कंडीशन क्या है, एक HP के रेस्पेक्ट में दे दिया है और एक आपका VP के रेस्पेक्ट में दे दिया है। तो दूसरा आपका 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP। नाउ आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, हमें प्रोजेक्शन बनाना है, ओके, एंड फाइंड द इंक्लिनेशन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, एंड फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद HP एंड VP। यानी कि आपका क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि आपका जो एंगल पहला जो क्वेश्चन किए थे इससे पहले, हमको वहां पे क्वेश्चन में क्या दे देता था, एंगल दे देता था, थीटा और फाई की वैल्यू, मतलब इंक्लिनेशन विद HP एंड VP दे देता था। लेकिन यहां पे क्या किया है, आपका HP और VP से ही एंगल निकालना है। हमारा मेन क्या यहां पे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि हमें इंक्लिनेशन ही वैल्यू निकालनी है, यानी HP और VP से हमको इंक्लिनेशन निकालना, मतलब थीटा एंड फाई की वैल्यू निकालनी है। तो पहले वाले जो क्वेश्चन, पिछले वाले जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या पूछ रहा था आपसे, टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू, बट यहां पे आपको क्या दे रहा है कि टॉप व्यू की वैल्यू दे दिया, फ्रंट व्यू की वैल्यू दे दी है।
तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको नोट कर लेते हैं। हमेशा याद रखिए कभी भी आप कुछ भी चीज बनाते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल बनाते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इस चीज को ध्यान रखें कि आप लोग जो मेन पॉइंट है, उसके जो निचोड़ है, उसको आप अलग से कहीं पे आप जरूर लिख ले, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में इजी हो जाता है। अब बार बार क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करेंगे, पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो मैं इसके कुछ मेन पॉइंट्स है उसे लिख लेता हूं। टॉप व्यू, टॉप व्यू का आपका साइज क्या है? 65 mm। फ्रंट व्यू का साइज क्या है आपका? 50 mm। एंड द ट्रू लेंथ क्या है, मतलब लाइन ए बी का साइज क्या है? ए बी का साइज क्या है आपका? 75 mm। तो ये आपका क्या है? ट्रू लेंथ है। फिर आता है पॉइंट ए की बात। पॉइंट ए, पॉइंट ए के लिए जो कंडीशन दिया, क्या क्या दिया आपका? 10 mm अबव एचपी, 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। 10 mm above HP and 15 mm in front of VP। तो पॉइंट ए का भी कंडीशन आप लिख लिए, ये सारी चीजें वैल्यू भी निकल ली। अब बात क्या है आपका कि देखिए यहां पे पॉइंट ए के बारे में, तो पॉइंट ए क्या बोल रहा है उससे ध्यान समझेंगे। 10 mm above HP, HP से 10 mm ऊपर, एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP, VP से सामने। तो नॉर्मली इतने क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे और पढ़े होंगे, और कल जो हम लोग बार बार वीडियोस में रिपीट कर रहे हैं, उससे ये तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट का है। क्यों? आपका ये कंडीशन ध्यान से देखिए, इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड अबव एचपी। इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इससे आपको मालूम चलेगा ये कौन सा केस का क्वाड्रेंट है। तो ये है आपका क्वाड्रेंट 1 का केस है, तो ये तो हमें मालूम चलेगा क्वाड्रेंट 1 है। अब इसका एक चीज और देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता था। तो रिजल्ट क्या होता है, XY के ऊपर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में XY के ऊपर आपका फ्रंट व्यू बनता है और नीचे टॉप व्यू बनता है। तो आप ये देख सकते हैं कि फ्रंट व्यू आपका ऊपर और फिर नीचे टॉप व्यू, ठीक है। तो आपका क्वाड्रेंट भी हमें पता चल गया कौन से क्वाड्रेंट का केस है, हमें यह भी मालूम चल गया रिजल्ट क्या होगा, और हमें यह भी मालूम चल गया कि बनाना क्या और निकालना क्या है। तो चलिए सबसे पहले मैंने आपको याद करिए कि मैंने बताया था कि अगर आप केस एक तरह से ध्यान से देखिए, इंक्लिनेशन बोल रहा है दोनों से, तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा केस है आपका, इंक्लिनेशन टू बोथ एचपी एंड वीपी वाला केस है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग मास्टर डायग्राम यूज करेंगे। तो चलिए पहले मास्टर डायग्राम हम लोग देखते हैं, और मास्टर डायग्राम से ही हम रेफर करके क्या बनाएंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मास्टर डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका मास्टर डायग्राम है। हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे जब भी लाइन प्रोजेक्शन का क्वेश्चन करें इंक्लाइन टू बोथ केस, तो हम लोग हमेशा मास्टर डायग्राम को साइड में कहीं पे भी आप थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिएगा रफ वर्क में। तो वैसे ही मैं मास्टर डायग्राम को रेफर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो जो चीजें दी हैं उसके अकॉर्डिंग मैं वर्क करना स्टार्ट करता हूं। जो चीजें नहीं दी हैं उसका टेंशन नहीं लेंगे, जो चीजें दी हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले XY हम लोग बना लेंगे, XY लाइन। ये आपका XY लाइन हम लोग बना लेते हैं। ये आपका हो गया XY लाइन। अब उसके बाद हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है A का, मतलब A पॉइंट A जो है उसके बारे में हम लोग को बोला गया है, क्या बोला गया जरा देख लेते हैं कि 10 mm above HP, 15 mm in front of VP। तो इसका जो आपका कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग फ्रंट व्यू ऊपर होगा, टॉप व्यू नीचे होगा। तो चलिए फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ऊपर नीचे जो भी है आपका क्वाड्रेंट 1 के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा ये कैसे सॉल्व हुआ डायरेक्ट, मैं तो अभी डायरेक्ट करने वाला हूं। ये कैसे डायरेक्ट सॉल्व हुआ, अगर इसमें थोड़ा डाउट हो आप लोग को जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा हमारे पुराने वीडियोस में जाइए, आपको इसके सारे कंसेप्ट आपको क्लियर मिलेंगे। पॉइंट प्रोजेक्शन में जाएंगे वहां कंसेप्ट क्लियर मिलेगा और आपको इजीली समझ में आएगा कि मैंने इस पॉइंट को यहां पे कैसे प्लॉट किया। तो चलिए मैं तो डायरेक्ट प्लॉट कर रहा हूं, आप देखिए। तो मैं HP से आपका अबव 10 mm है और इन फ्रंट ऑफ VP 15 mm है। तो चलिए इसको मैं प्लॉट करता हूं। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे आपका XY से।
ये जो लेंथ है आपका, ये लेंथ है आपका 10 mm, ठीक है, अबव HP, और ये आपका हो गया 15 mm। ऐसे नॉर्मल आप मतलब जो लाइन है आप कहते थोड़ा एक्स्ट्रा भी एक्सटेंड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग पॉइंट आप 10 mm पे यहां पे लगाएंगे और यहां पे आपका 15 mm पे आप पॉइंट लगा लेंगे। अब उसके बाद यहां पे नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका A डैश और ये हो गया आपका A, ठीक है। तो हमने ये फॉलो कर लिया। अब आपकी बात आती है कि इस XY लाइन से ये जो आपका XY ये जो लाइन है आपका, इसके पैरेलल मूव करेंगे। कहां से? A डैश से एक लाइन बनाएंगे, जैसा कि आपका इस फिगर में दिख रहा है। इस XY से A डैश से एक आपका पैरेलल लाइन बनाया गया जो कि आपका XY के पैरेलल है, और सेम आपका A से एक कलते लाइन बनाया गया जो कि आपका XY के पैरेलल है। तो चलिए XY से हम लोग पैरेलल ये दोनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये आपका A से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, वैसे ही हम लोग करते A से हो गया, सेम आपका हम लोग A डैश से हो गया, सेम आपका A से हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हम लोगों ने A से और A डैश से दोनों से आपका पॉइंट हम लोगों ने बना लिया, यहां से हम लोगों ने लाइन बना लिया, सॉरी। तो ये जो लाइन है आपका रेफरेंस लाइन है, ये आपका 1 है। अकॉर्डिंग टू दिस ये आपका लाइन क्या है? 1 है, और ये लाइन क्या है? आपका रेफरेंस लाइन 2 है। तो ये हो गया आपका 2। अब आगे देखते हैं कि आपका जो A डैश B1 डैश है ये इक्वल टू ट्रू लेंथ है। तो हमारा ट्रू लेंथ क्या है? आपका 75 mm। AB का हमारा डिस्टेंस क्या है? 75 mm। तो मान लीजिए हम लोग कहीं पे करते हैं, हम लोग वैसे स्केल से मेजर करके बनाएंगे, बट यहां पे मैं रफली बना रहा हूं, इसलिए ये मान लीजिए 75 mm का डिस्टेंस है। तो 75 mm का डिस्टेंस जहां पे आए वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हम लोग कहां से? इस A डैश वाली लाइन से या रेफरेंस 1 वाली लाइन से, जो कि आपका A डैश से 75 mm की दूरी पे है, ठीक है, डिस्टेंस पे है। तो ये इस पॉइंट को हम लोग नाम क्या देंगे? तो ध्यान से देखिए इसमें नाम क्या दिया हुआ है आपका B1 डैश। तो हम लोग यहां पे नेमिंग करेंगे आपका B1 डैश, और सेम वे आपका यहां पे नेमिंग क्या है आपका? B1। तो ये भी आपका हो गया B1। तो ध्यान से देखिए हमारा ये वर्क हमें मिल गया। अब बात आती है कि हमें आपका एक चीज नहीं पता है कि आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा, ये चीज हमें क्लियर नहीं है। तो अब क्लियर नहीं है तो हम लोग कैसे बनाएंगे और किस तरीके से बनाएंगे, ये तो हमें थोड़ा दिक्कत है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में कुछ चीजें दी हैं, कुछ चीजें आपके क्वेश्चन में दी हैं, और क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दिया है आपका उस पर ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि टॉप व्यू जो है आपका 65 mm है, और फ्रंट व्यू आपका जो है वो 50 mm है। तो 65 mm टॉप व्यू है और फ्रंट व्यू आपका 50 mm है। तो चलिए मैं कहते इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो कैसे ड्रॉ करेंगे उसे ध्यान से देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपका एक चीज दिया हुआ है कि टॉप व्यू आपका 65 mm है और फ्रंट व्यू आपका 50 mm है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि हमें एक चीज मालूम है कि जो ये आपका टॉप व्यू है, ध्यान से देखिए ये क्या है आपका AB आपका टॉप व्यू है। अब ये AB का जो आपका डिस्टेंस है, ये आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो है आपका AB जो है इक्वल टू AB3 होगा। जितना AB होगा उतना ही AB3 होगा। ये ध्यान से देखिएगा कि जितना AB होगा उतना ही AB3 भी होगा, क्योंकि आपका ये जो है एज ए सेंटर यूज हो रहा है और AB3 एज ए रेडियस यूज होके देखिए ये आपका सर्कल बन रहा है। तो जितना आपका AB होगा उतना ही आपका AB3 होगा। तो क्यों ना मैं आपका एंगल तो हमें पता नहीं है, तो क्यों ना मैं इसको यहां पे ये जो आपका पॉइंट दिख रहा है मतलब आपका AB3 मैं इसे प्लॉट कर लेता हूं। तो AB3 प्लॉट कर लेता हूं और उसको मैं बना के देखता हूं। तो AB3 प्लॉट करेंगे कैसे? इस पॉइंट पे हम लोग यहां इस लाइन पे मतलब रेफरेंस लाइन 2 पे हम लोग मेजर करेंगे क्या? AB3, और उसका इक्वल टू डिस्टेंस कितना होगा? ट्रू लेंथ बोल रहा हूं, टॉप व्यू के इक्वल, यानी आपका जो AB3 है, AB3 जो है इज इक्वल टू टॉप व्यू इज इक्वल टू AB। तो हमारा AB अभी कितना है? 65। तो हम लोग AB3 65 लगा लेते हैं। तो मान लीजिए आपका ये 65 आपका ये पॉइंट है सपोज, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? B3। और सेम वे अगर हम बात करें
ए डैश बी वन डैश पे, तो देखिए ध्यान से ए डैश बी थ्री डैश है, ए डैश बी थ्री डैश है, और ए डैश बी थ्री डैश बेसिकली आपका किसके इक्वल है, तो ए डैश बी डैश के इक्वल। तो अगर हम लोग इसकी बात करें, यहां से हम लोग कुछ पॉइंट निकालें, तो हमें क्या मिलेगा, ए डैश बी थ्री डैश इज इक्वल टू फ्रंट व्यू इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, जो कि आपका 50 mm के इक्वल है। तो चलिए हम लोग यहां पे आपका 50 mm भी लगा लेते हैं। तो यहां पे मान लीजिए कि 50 mm आपका यहां पे होगा सपोज, ठीक है। तो ये आपका हो गया 50 mm, तो ये आपका हो गया आपका B3 ले लेते हैं, तो ये आपका B3 है और यहां पे आपका B3 डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका B3 डैश हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, हमको कुछ कुछ चीजें डेटा मिल गया। अब ध्यान से देखिए, इस लाइन को ध्यान से देखिए, इस लाइन को हम B3 डैश से ध्यान से देखिएगा, इस लाइन को हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ध्यान समझिएगा, इस लाइन को हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, कहां पे, नीचे की साइड। तो ध्यान से देखिए, जो कर्व है हमारा AB1, ये जो लाइन है, अगर ये कर्व मुड़ेगा तो इस लाइन को कट करेगा। तो ध्यान से देखिए, मैं B3 से, जैसे इसमें फॉलो हुआ है वैसे ही मैं B3 डैश से मैं आपका एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। लेंथ अननोन रहेगा, तो इसलिए सफिशिएंट मैं लेंथ पे वर्क कर रहा हूं, सफिशिएंट लेंथ पे मैंने वर्क किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका B3 डैश पे। अब बात आती है कि हमारा सेम वे आपका B3 से भी एक आपका लाइन ड्रॉ हो रहा है, जो कि आपका सफिशिएंट लेंथ ऊपर है। तो सेम हम लोग B3 से भी आपका अपर साइड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि आपका परपेंडिकुलर होगा। सफिशिएंट लेंथ का लाइन ज्वाइन कीजिएगा, ड्रॉ कीजिएगा, ताकि कब और कहां कैसे कटे इसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। तो ध्यान से देखिएगा, ए डैश B1 डैश, इसी पर मास्टर डायग्राम को ध्यान समझिएगा। ए डैश B1 डैश को एज ए रेडियस लेके और सेंटर एज ए डैश रखिए। आप जब एक कर्व बनाएंगे तो ये जो आपका B3 से लाइन जो जा रहा है उसको एक क्रॉस करेगा, ध्यान से देखिए, वहां क्रॉस करेगा तो आपको क्या मिलेगा, B2 डैश। सेम वे अगर मैं ए पॉइंट को एज ए सेंटर रख के AB1 को एज ए रेडियस यूज करके जब कर्व में आपका डाउनवर्ड साइड बनाऊंगा, तो वो आपका B3 डैश से जो लाइन आई है उसको कट करेगा और वहां पे पॉइंट क्या मिलेगा, मुझे B2 मिलेगा। तो चलिए इसी मास्टर डायग्राम को यूज करके हम यहां पे कर्व जनरेट करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि जो मैं कर्व जनरेट कर चुका हूं, कर्व बना चुका हूं, तो यहां पे हमें पॉइंट क्या मिल रहा है, आपका B2 डैश। और सेम आपका यहां पे जो आपका कट हुआ है इस B3 डैश लाइन से, यहां पे हमें क्या मिल रहा है, B2। तो ये आप ध्यान से देख सकते हैं कि B2 डैश और B2 मिल चुका है। तो हम ध्यान से देखेंगे कि आपका इस XY लाइन के पैरेलल एक लाइन है जो कि आपका B2 डैश से क्रॉस किया है, ठीक है। सेम आपका XY के पैरेलल लाइन है जो कि आपका B2 को क्रॉस कर रहा है। तो हम चलिए B2 से और B2 डैश से एक पैरेलल लाइन बनाते हैं जो कि आपका XY के पैरेलल होगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो ये हो गया आपका B2 डैश से। तो इसका आपका नेमिंग जो है ये आपका 3 और दिस वन इज 4 हो गया, 3 और 4। अब ध्यान से देखिए, ध्यान समझिएगा कि A से B2 को ज्वाइन किया हुआ है, सेम वे A से आपका B2 डैश को, A डैश से B2 डैश को भी ज्वाइन किया हुआ है। तो चलिए A को B2 से और A डैश को B2 डैश से हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ये आपका A से हम लोग B2 को ज्वाइन कर दे रहे हैं और फिर आपका A डैश से B2 डैश को ज्वाइन कर दे रहे हैं। ये हमारा B2 डैश ज्वाइन हो गया। तो ध्यान से देखेंगे, हमारा जो क्वेश्चन में आपका बहुत पार्ट्स हमारे आ चुके हैं। अब बात आ रही है हमारा कि AB, जो कि हमारा क्या है, AB क्या है हमारा
फ्रंट सॉरी ए बी क्या हमारा टॉप व्यू, वो कितना आपका 65 mm, 65 mm। तो देखिए इसी के इक्वल था 65 mm, क्योंकि हमने इसको 65 बनाया था और इसको हमने 50 बनाया था। तो इसको कर्व जनरेट करेंगे अपर साइड और इसको कर्व जनरेट करेंगे डाउन साइड। तो जितना ये होगा उतना यहां पे भी बनेगा और जितना ये होगा ये अपर साइड भी बनेगा। तो चलिए हम लोग उसको भी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये मैंने कर्व जनरेट कर दिया है। जो कि कर्व जनरेट किया है तो ध्यान से देखिए कि ये जो आपका है ये क्या है आपका B3 से जो B3 डैश से जो आपका कर्व बना है ऊपर के साइड, ये इक्वल टू क्या है आपका A डैश B3 डैश, जो कि आपका कितना था 50 mm, यानी कि आपका फ्रंट व्यू। तो चलिए यहां पे आपका जो नेमिंग होगा वो क्या होगा B डैश। सेम वे अगर हम लोग डाउनवर्ड साइड की बात करें तो देखिए A B3 था, ये जो आपका B3 है, ये B3 AB3 जो है इक्वल टू आपका 65 है, या कि टॉप व्यू के इक्वल था। तो हम लोग AB3 का ये जो पॉइंट बनेगा ये होगा स्मॉल b, यानी कि आपका टॉप व्यू के लिए। तो चलिए हम लोग टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को ज्वाइन कर देते हैं। तो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को ज्वाइन करेंगे हम लोग। तो ये आपका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू आपका ज्वाइन हो गया। देखिए रेड लाइन से मैंने ज्वाइन किया है, रेड कलर से। तो ये आपका ओरिजिनल रिक्वायर्ड मटेरियल है, जो कि ये आपका 50 mm है और ये आपका 65 mm है। उसके बाद आपका क्वेश्चन में ये तो बन गया सब कुछ, लेकिन क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या था कि आप वैल्यू बताइए, इंक्लिनेशन बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा, ये वैल्यू आपको बताना पड़ेगा थीटा, कैलकुलेट करके आपको थीटा बताना पड़ेगा, कैलकुलेट मतलब मेजर करके, और यहां पे आपको फाई की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो आप जब क्वेश्चन में हम लोग इसको सीरियसली सॉल्व करेंगे, जब आपका सिस्टमेटिकली सॉल्व करेंगे, तब हमें यहाँ पे थीटा और फाई की एक्चुअल वैल्यू जो है हमको ऑब्टेन्ड होगी, जब हम लोग कॉपी में, ड्राइंग कॉपी में सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है, देखिए नॉर्मली यहाँ पे क्या था, एंगल नहीं दिया था, फिर भी हम लोगों ने किस तरीके से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया बाय यूजिंग मास्टर डायग्राम। उसी तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो आपको यूजिंग मास्टर डायग्राम आपको सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए इसमें मैं डायमेंशंस आपको यहां पे नहीं दे रहा हूं। डायमेंशन यहां पे आपका 55 mm है, ये आपका हो गया, ये आपका टॉप व्यू है और ये आपका फ्रंट व्यू है। मैं इसमें डायमेंशंस इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा खराब हो जाता है ड्राइंग। मैं आपको ड्राइंग शीट में आपको डायमेंशंस के अकॉर्डिंग में बताऊंगा। बस इतना याद रखिए कि ये आपका फ्रंट व्यू है जो कि आपका 50 mm है, और ये आपका टॉप व्यू जो कि आपका 65 mm है। ये आपका फाई एंगल है, ये आपका थीटा एंगल है। बाकी सारी चीजें आपका प्रॉपर वे में इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर आपका जो वैल्यू देख रहे हैं ए डैश और ए, इसका जो आपका साइज है वो भी हम लोग दे देते हैं। ये जो आपका है ये एरो प्रॉपर बनाएंगे हम लोग, बट लाइट। असली एरो कैसे बनाना है ये आप लोग ड्राइंग शीट में हम लोग बनाते हैं, तब देखिए आप। ये आपका हमारा साइज कितना है, ये है आपका हमारा 15 mm एंड दिस वन इज 10 mm। एक्स वाई का भी एरो हम लोग ड्रॉ करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम लोग इस ड्राइंग को जो हम लोगों ने यहां पे बनाया है, अब इसे एक्चुअल वे में ड्राइंग शीट में कन्वर्ट करके देखते हैं कैसे आपका बनेगा, और वैल्यू ऑफ थीटा एंड फाई, अल्फा एंड बीटा हम लोग कितना आएगा, उसको इक्वली जो भी आपका वैल्यू है मेजर करके हम लोग बाय यूजिंग प्रोटेक्टर हम लोग आपका क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्यूशन देंगे। तो चलिए हम लोग ड्राइंग शीट पे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन को हम लोग ड्राइंग कॉपी में भी सॉल्व करके देखते हैं ड्राइंग शीट में कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहले तो क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट्स है, जो आपके पॉइंट्स हम लोग ने ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा था, उसे भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा साइड में ना नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, आपका लाइन ए बी का लेंथ दिया हुआ है। तो लाइन ए बी का लेंथ कितना है, ये है आपका 75 mm। तो 75 mm आपका लाइन ए बी का लेंथ है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन में टॉप व्यू दिया हुआ है। टॉप व्यू मतलब आपका ए बी, और ए बी कितना है आपका, तो ए बी है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 65 mm। एंड फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू आपका क्वेश्चन में कितना दिया है, फ्रंट व्यू को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ए डैश बी डैश से, जो कि आपका वैल्यू कितना है उसका 50 mm। ठीक है, आपका ये तीन चीजें दिया है। उसके बाद पॉइंट ए का कंडीशन दिया है, जैसे आपका ए बी है
तो ए बी का जो पॉइंट ए है, एंड पॉइंट ए जो है उसका कंडीशन दिया हुआ है पॉइंट ए, इसका कंडीशन क्या दिया है? तो कंडीशन दिया हुआ है आपका कि आपका कितना mm अबव है, कितना इन फ्रंट है, ये केस दिया हुआ है। तो जैसे आपका इसमें दिया हुआ है 10 mm अबव HP, ठीक है, 10 mm अबव HP, HP से ऊपर है 10 mm। और दूसरा आपका वैल्यू जो दिया है वो है आपका 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP, यानी कि VP से आपका 15 mm फ्रंट पे है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आप समझेंगे, क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आपको मालूम चल जा रहा है कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे हम लोगों ने ब्लैक बोर्ड पे तो समझ ही लिया है, फिर भी बता देता हूं, क्वाड्रेंट आपका क्या है? फर्स्ट है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जो गिवन है। अब हमें भाई फाइंड क्या करना है, अब ये भी देख लेते हैं। तो फाइंड में आपका क्वेश्चन में बोला गया इंक्लिनेशन आपको निकालना है विद HP एंड VP। HP और VP से आपका इंक्लिनेशन चाहिए, यानी कि ओवरऑल बात किया जाए तो अल्फा भी चाहिए से, बीटा भी चाहिए, फाई भी चाहिए एंड थीटा भी चाहिए। तो ये चारों वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए चारों वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ये क्वेश्चन कौन से केस का है। तो ये है आपका केस इंक्लाइन टू बोथ HP एंड VP। तो आपका HP एंड VP का जब केस रहता है, दोनों से इंक्लाइन का जब केस रहता है, तो हम लोग यूज क्या करते हैं? मास्टर डायग्राम। तो मास्टर डायग्राम तो हम लोगों ने ब्लैक बोर्ड पे समझा ना। अब एक काम करते हैं कि हम लोग जो अभी ड्राइंग जो बनाएंगे, अभी क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास एक मास्टर डायग्राम रेडी कर लेते हैं कॉपी पे। उस मास्टर डायग्राम को यूज करके हम लोग यहाँ पे आपका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए मास्टर डायग्राम बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपका मास्टर डायग्राम रेडी है। अब इस मास्टर डायग्राम को रेफर करके मैं जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मैं चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो किसी भी ड्राइंग के लिए सबसे पहले XY लाइन हम लोग बना लेते हैं। तो चलिए पहले सबसे पहले XY लाइन बना लेते हैं, और मैं ये बना रहा हूं आपका XY लाइन। सफिशिएंट लेंथ का आप XY लाइन बना लीजिए। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं कि मतलब A' और A है, तो ये A' और A जो A है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ देखिए क्वेश्चन में भी आपका दिया हुआ है पॉइंट A का आपका कंडीशन दिया हुआ है 10 mm अबव HP एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो चलिए इस जो A का है जो आपका प्रोजेक्शन है, इस A वाले प्रोजेक्शन को हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर टू XY लाइन, ठीक है। तो ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग परपेंडिकुलर टू XY लाइन, एक नॉर्मल सफिशिएंट लेंथ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया आपका 10 mm अबव HP एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस पॉइंट को हम लोग यहाँ लगा देते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में आपका जो वैल्यू आएगा कि मतलब कौन सा फ्रंट व्यू में आएगा और कौन सा टॉप व्यू में आएगा, तो ये सब चीज़ों को जानने के लिए आप प्लीज़ हमारे पुराने वीडियोज़ में जाएँ। वहाँ पर आपको ये जो पॉइंट का जो प्रोजेक्शन का खेल है ये आपको ईजिली समझ में आएगा, जो कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट करने वाला हूँ। तो यहाँ आपका वैल्यू जो है ये आपका 10 mm हो गया हमारा फ्रंट व्यू, और ये हो गया हमारा 15 mm टॉप व्यू। अब ये कैसे आया है ये थोड़ा सा डाउट हो सकता है नए स्टूडेंट्स लोग को, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे पुराने वीडियोज़ को जाएँ और थोड़ा सा उसे रेफ़र करें, आपको और ईजी हो जाएगा। तो ये आपका हो गया फ्रंट व्यू दैट इज़ A', और ये हो गया आपका टॉप व्यू दैट इज़ स्मॉल a, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए कि इस XY लाइन के पैरेलल, ध्यान से देख सकते हैं, पैरेलल पॉइंट A' से आपका एक लाइन ड्रॉ है, सेम आपका स्मॉल a से भी आपका एक लाइन ड्रॉ है जो कि आपका XY के पैरेलल है। तो चलिए ये दोनों लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका पैरेलल सेट करेंगे। पैरेलल सेट करने के बाद हम लोग ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट से एक आपका पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सफिशिएंट लेंथ का, और सेम आपका नीचे से भी हम लोग A से भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पॉइंट हो गया। तो ये जैसा हमारा क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, मतलब मास्टर डायग्राम में देख रहे हैं कि इस रेफरेंस लाइन को हम लोग 1 बोलते हैं, तो ऐसा मैं 1 लिख ले रहा हूँ और यहाँ पे इसको हम लोग 2 के तौर पे लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है कि आपका ये जो हम लोग A' B1' की बात करते हैं, तो A' और A' B1' है जो है वो बेसिकली क्या है, A' B1' क्या है बेसिकली, तो दैट इज योर
ट्रू लेंथ यानी कि जो आपका क्वेश्चन में आपका ए बी का लेंथ दिया है वही आपका ट्रू लेंथ है, यानी कि ये 75 mm है, ठीक है। और जैसे ए डैश बी वन डैश को बोल रहे हैं वैसे ही आपका ए बी वन भी आपका ट्रू लेंथ के इक्वल है, तो ये आपका ए बी वन भी बात कर सकते हैं हम लोग ट्रू लेंथ के इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपका ए बी वन और ए डैश बी वन डैश को हम लोग प्लॉट करते हैं इसमें 75 mm। तो हम लोग 75 mm हम लोग बाई स्केल हम लोग मेजर कर लेते हैं और ये आपका हो गया 75 mm। अब इस 75 mm का काम क्या करेंगे हम लोग, इसके पैरेलल जाएंगे, इस लाइन के पैरेलल, और जो 75 वाला जो पॉइंट है उसको हम लोग ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए ध्यान से, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए डैश मिला है, तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट के कारण आपको क्या मिल गया, बी वन डैश, और सेम आपका ये ए मिला है तो यहाँ पे हम लोग को बी वन हमको ऑब्टेन हो गया। अब बात आती है, अब फंसता है मैटर कि हमारे पास एंगल नहीं है, हमारे पास एंगल नहीं है, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। अब एंगल नहीं है तो हम लोग तो आगे कोई चीज़ मूव कर ही नहीं सकते, क्योंकि ए डैश से एक आपका एंगल बना हुआ है जो कि एच पी से इंक्लाइंड है, तो बी टू डैश मिल रहा है ये सब। अब हमें कोई दिक्कत हो रहा है, तो दिक्कत हो तो रहा है, लेकिन अभी हम लोग को इसका समाधान ये दिख रहा है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखिए कि क्वेश्चन में आपका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दिया हुआ है। क्या दिया है आपका, टॉप व्यू ए बी, टॉप व्यू मतलब ये दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, तो ए बी को ध्यान से अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो ए बी है कहीं ना कहीं आपका ए बी थ्री के इक्वल ही है। ध्यान से देखिए, ये जो कर्व अब जनरेट हुआ है, देखिए ये ए बी जो है ये ए बी थ्री के इक्वल ही तो है, तो ये आपका ए बी थ्री के इक्वल है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका अगर ए बी 65 है तो ए बी थ्री भी आपका कितना होगा, 65 mm। सेम, पहले इसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। तो ए बी जो है वो ए बी थ्री के इक्वल है, तो ये ए बी थ्री कहाँ आ रहा है, तो ए बी वन लाइन पे, यानी कि सेकेंड वाला रेफरेंस लाइन पे। तो चलिए मैं ए बी वन पे मैं 65 पॉइंट जो लाइन है मेजर कर लेता हूं। तो यहां पे मैं 65 मेजर कर लेता हूं, ये हो गया मेरा 65। देखिए ये जो पॉइंट्स वाला जो खेल है थोड़ा सा बहुत लाइट लगाइएगा ताकि आपको बस दिख सके। ज्यादा डार्क करने से क्या होता है, पूरा ड्राइंग की क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो ये 65 मैंने बना दिया। अब 65 बना दिया यहां पे, तो इसका नाम हम लोग जो है B3, इस B3 को हम लोग यहां पे डिनोट कर देते हैं। ये तो हो गया। अब ध्यान समझिए, AB3 हो गया। फिर आपका क्या आता है, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू हमारा कितना दिया है, A डैश B डैश इज इक्वल टू 50 mm। तो A डैश B डैश इज इक्वल टू 50 mm। लेकिन हम लोग अगर पूरे फिगर को, मास्टर डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए A डैश B डैश जो ये आपकी लाइन है, ये आपका ध्यान से देखिए तो क्या किसके बराबर है, A डैश B3 डैश के बराबर, A डैश B3 डैश के बराबर, जो कि आपका वैल्यू कितना दिया आपका 50 mm। तो चलिए अब मैं क्या करता हूं कि 50 mm को मैं A डैश B1 डैश लाइन पे प्लॉट कर देता हूं। तो ये आपका मैं 50 mm प्लॉट कर देता हूं, ये हो गया। तो इसका नाम हम लोग देते हैं, कितना है आपका नाम इसका, B3 डैश। तो चलिए इसका नाम दे देते हैं हम लोग B3 डैश। अब चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया। अब ध्यान से देखिए, इस पे B3 से आपका एक लाइन ड्रॉ हुआ है परपेंडिकुलर AB1 पे, जो कि आपका आगे बढ़ता है तो आपको B2 डैश पॉइंट देगा। चलिए इस बार इसको हम लोग पहले एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। B3 से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। सफिशिएंट लेंथ ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि हमें मालूम नहीं कहां पे रोकना है। फिर B3 डैश से देखिए आपका एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुआ है, तो यहां से भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं सफिशिएंट लेंथ का, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं है कि कितना आपका डिस्टेंस होगा। ये तो हो गया। अब ध्यान से देखिए
कि जो ये B3 से लाइन गई है, ध्यान से देखिए, जो B3 से लाइन आपकी निकली है, ये आपका B1 डैश A डैश B1 डैश जो आर्क है, इसको अगर A को डैश को सेंटर में लेंगे, सेंटर लेंगे और A डैश B1 डैश को एज ए रेडियस लेके अगर एक कर्व जनरेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और वो जो कर्व है अगर इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा तो आपको एक पॉइंट मिलेगा B2 डैश। ठीक है, तो चलिए हम ट्राई करते हैं कैसे आपका इसका आएगा। तो हम लोग A डैश को एज ए क्या लेंगे, सेंटर लेंगे, और A डैश B1 डैश को एज ए क्या लेंगे, हम लोग रेडियस लेंगे। तो चलिए हम लोग A को एज ए सेंटर यूज कर लेते हैं, A डैश को एज ए सेंटर यूज कर लेते हैं, और A डैश B1 डैश को एज ए हम लोग रेडियस यूज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक कर्व जनरेट करते हैं। ठीक है, ये कर्व जनरेट किए तो देखिए आपका यहाँ पे कट हो गया, इंटरसेक्ट हो गया, तो ये हमें कौन सा पॉइंट देगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे B2 डैश देगा, B2 डैश। ठीक है, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा लाइन है, हम हल्का सा रब कर लेते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी देखिए लाइट लाइन बनाने से ये फायदा होता है कि आप जो लाइन है उसको रब भी करते हो तो ज्यादा इफेक्ट नहीं होता आपके ड्राइंग कॉपी पे। तो ये आपको मिल गया B2 डैश। अब ध्यान से देखिए, तो यहां पे भी आपका ये जो लाइन B3 डैश से आपका परपेंडिकुलर आया है, इसको अगर ध्यान से देखिए तो A को सेंटर लिया है और AB1 को एज ए रेडियस लेके कर्व जनरेट किया है, और इस लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट किया वहां पे हमको एक पॉइंट मिल रहा है B2। तो चलिए इधर भी ट्राई करते हैं। तो A को मैं एज ए सेंटर यूज कर लेता हूं और B1 को एज ए रेडियस यूज कर लेता हूं AB1, और इसे मैं एक कर्व जनरेट करता हूं। तो ये रहा आपका कर्व, ये मैंने कर्व जनरेट किया। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये आपका जो कर्व जनरेट हुआ है यहां पे कट किया है, तो यहां कट किया तो ये आपको क्या मिल गया, आपका B2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा काम क्या है कि आप देख सकते हैं B2 डैश से आपका एक लाइन निकला हुआ है जो कि आपका पैरेलल टू XY है। ठीक है, सेम वे आपका B2 से भी एक लाइन ड्रॉन है जो कि आपका पैरेलल टू XY है। तो चलिए हम लोग ये दोनों लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये XY लाइन से मैं पैरेलल जाके B2 से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, और सेम आपका यहां पे B2 से भी लाइन ड्रॉ करता हूं। ये B2 डैश है और ये B2 से, तो ये आपका लाइन ड्रॉ कर लिया। तो ये हमारा जो है रेफरेंस लाइन, ये आपका हो गया 3, और ये हमारा रेफरेंस लाइन हो गया 4। हो गया। अब यहां ध्यान से देखिए, ये तो हो गया। अब उसके बाद यहां पे AB3 को हम लोग क्या करेंगे, कर्व बनाएंगे, और यहां पे कट होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, AB क्या मिल जाएगा हमको, टॉप व्यू। और टॉप व्यू की साइज कितनी है, 65। तो ये तो ऑलरेडी 65 हमने सेट किया ही है। अगर इस कर्व को जनरेट करके नीचे लेके आएंगे तो ये भी 65 हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कर्व बना के ऊपर आपका नीचे हम लोग जनरेट करेंगे AB, यानी कि टॉप व्यू ऑफ द फिगर। तो चलिए हम लोग टॉप व्यू को हम लोग जनरेट करते हैं कैसे, A को एज ए सेंटर यूज करेंगे, AB3 को एज ए रेडियस यूज करेंगे। यहां पे हम लोग सेट कर लेते हैं, AB3 को एज ए रेडियस हम लोग सेट कर लेते हैं, और फिर हम लोग एक कर्व जनरेट करते हैं। तो ये देखिए आपका कर्व जनरेट हो गया। ये आपका कर्व जो जनरेट हुआ है, यहां पे हमको पॉइंट मिला है, जो कि पॉइंट का नाम क्या होगा, B मतलब AB क्या हो गया आपका, टॉप व्यू। तो ये आपको अभी मिल गया। अब बात करते हैं हम लोग सेम वे आपका A डैश B3 डैश का। तो देखिए A डैश B3 डैश से अगर हम कर्व जनरेट करेंगे ऊपर के साइड, तो हमें क्या मिलेगा, फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू का साइज कितना है आपका, तो वो है आपका 50 mm। तो ये 50 mm हमको मालूम है कि हमने तो इसको 50 mm ही सेट किया है। तो जब ऊपर कर्व बन के जाएगा तो ये ऑब्वियस सी बात है कि हमको 50 mm का ही आपका लेंथ देगा। तो चलिए हम लोग इसे कर्व जनरेट करते हैं 50 mm का। तो हम लोग क्या करेंगे, A डैश को एज ए सेंटर लेंगे और B3 डैश को एज ए हम लोग रेडियस लेंगे और एक कर्व जनरेट करेंगे। तो ये कर्व जहां जनरेट हो रहा है, ये आपका 3 वाला जो रेफरेंस लाइन है यहां पे, तो ये आपको क्या देगा, B डैश। तो ये क्या आपको मिल गया, फ्रंट व्यू का A डैश B डैश मिल गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो ज्वाइन क्या करेंगे, A B को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमें क्या दे रहा है, टॉप व्यू। सेम हम लोग A डैश B डैश को ज्वाइन कर लेते हैं,
ये हमें क्या मिलेगा, फ्रंट व्यू। तो यहां ध्यान से देख सकते हैं कि हमको फ्रंट व्यू मिल गया, टॉप व्यू मिल गया। अब ध्यान से देखिए, हम लोग क्वेश्चन में मतलब मास्टर डायग्राम में देखिए तो ए B2 भी ज्वाइन होता है और A डैश B2 डैश भी ज्वाइन होता है। तो चलिए A B2 और A डैश B2 डैश को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो ये आपका हो गया A B2 और यहां पे A डैश B2 डैश। तो ये हो गया। अब हम लोग ये जो ज्वाइन कर लिए हैं, अब इससे हमको क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। जो हमको कल से क्वेश्चन में हमको सॉल्व करना था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये आपका टॉप व्यू मिल गया जो कि आपका साइज कितना 65 mm। ये आपका फ्रंट व्यू मिल गया जिसका साइज है आपका 50 mm। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में आपका जो एंगल है उस एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना एंगल आपका थीटा और कितना एंगल आपका फाई है। तो ये आपका ये जो है आपका एंगल थीटा और 5 के लिए हम लोग ने एक आर्क बनाया है। ये आपका आर्क है, इसको हम लोग मेजर करेंगे। देखिए क्वेश्चन कुछ भी दिया हो, आप बस फॉलो करेंगे मास्टर डायग्राम को तो आपका सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मेजर करते हैं कि वैल्यू कितनी आई है। तो ध्यान से देखेंगे, आपका प्रोडक्टर यूज करेंगे और यहाँ हमें मालूम चल रहा है कि ये जो एंगल है फाई, ये आपका कुछ 48 डिग्री आपका फाई है। तो आपका फाई जो हो गया हमारा 48 डिग्री, कुछ का हो सकता है 49 डिग्री भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, एक आध डिग्री ऊपर नीचे चलते हैं। अब हम लोग थीटा देख लेते हैं। थीटा को सेट करेंगे तो हमें मालूम चल रहा है कि थीटा जो है आपका ये 30 डिग्री है। तो ये फाई है, दिस वन इज फाई एंड दिस वन इज थीटा। थीटा इज 30 डिग्री। ये आपका थीटा जो है आपका 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपका 48 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, आपका वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर देते हैं, लिख देते हैं दिस वन इज़ 30 डिग्री एंड दिस वन इज़ 48 डिग्री। कुछ लोग का ये 49 50 भी आया होगा, थोड़ा सा अप डाउन हल्का सा हो जाता है। अब ये तो हो गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। चलिए, तो ये अल्फ़ा के लिए हम लोग एंगल मेज़र कर लेते हैं। तो अल्फ़ा का जो एंगल आ रहा है वो आपका आ रहा है 50 डिग्री। फिर बीटा हम लोग देख लेते हैं। बीटा आपका आ रहा है 60 डिग्री। क्या बात है, बहुत सही वैल्यू। तो ये आपका हम लोग को जो इंक्लिनेशन चाहिए था वो हमको अल्फ़ा बीटा फाई थीटा सब हमें ऑब्टेन हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का जो हमको निकालना था, वैल्यू निकालना था, वो हमने निकाल लिया। अब आता है कि डायमेंशंस की बारी आती है, तो डायमेंशन हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। तो डायमेंशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपका ए डैश और ए का डायमेंशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ये लाइट लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से भी, और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एरो के लिए। ये एरो बहुत ही शार्प और बहुत ही लाइट शेड होगा, बहुत ज़्यादा डार्क शेड नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका एरो हो गया, ये हो गया एरो। अब हम लोग वैल्यू लिख देते हैं। वैल्यू कितना है आपका 10 mm, फ्रंट व्यू है 10 mm, और ये हो गया आपका 15 mm। तो ये आपका 10 mm और 15 mm हो गया एरो।
अब एक्स वाई भी लिखना पड़ेगा, तो एक्स वाई के लिए हम लोग ये आपका एरो बना लेते हैं और ये हो गया आपका एक्स, कैपिटल एक्स लिखेंगे एंड कैपिटल वाई लिखेंगे, यहाँ पे आपका कैपिटल वाई, तो इसे एरो बना लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका एक्स वाई। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, तो हम लोग फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को भी शो कर लेते हैं। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को शो करने के लिए क्या करेंगे कि ए डैश से और बी डैश से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे बी डैश से और ए डैश से। तो ये आपका ए डैश से भी हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर। उसके बाद ए डैश बी डैश के पैरेलल मूव करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइन है इसको हल्का सा हम लोग रब कर देंगे। तो ये आपका ए डैश बी डैश से हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल ए डैश बी डैश से हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका हो गया पैरेलल लाइन और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे एरो हम लोग दिखाएंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फ्रंट व्यू इज इक्वल टू 50 mm। ये आपका हो गया फ्रंट व्यू हो गया। अब हम लोग शो कर लेते हैं टॉप व्यू को। तो टॉप व्यू हम लोग शो कर लेते हैं। टॉप व्यू के लिए भी सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे। एक परपेंडिकुलर लाइन ए से और परपेंडिकुलर लाइन बी से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। या आपका ए से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं और सेम आपका बी से भी। फिर हम लोग इसके पैरेलल मूव करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये आपका लाइन ड्रॉ हो गया। यहाँ पे हम लोग एरो बना लेंगे। देखिए लिखने का काम, क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है वो ये सब चीज़ें डार्क होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें लाइट होनी चाहिए। तो ये आपका हो गया टॉप व्यू हो गया। तो टॉप व्यू को हम लोग लिख देते हैं कि टॉप व्यू आपका कितना है वो भी लिख देते हैं। जैसे ये आपका टॉप व्यू जो कि आपका है 65 mm। तो ये आपने शो कर दिया। तो आपका फ्रंट व्यू हो गया, टॉप व्यू हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया, एंगल आपका निकल गया। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से आपका सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी हमको कोई डिफ़िकल्टी आए तो बस हम लोग इसके मास्टर डायग्राम को बस देखें कि कहाँ से कौन सा लाइन आपका जनरेट हुआ है, कहाँ से कौन सा लाइन आपका क्यों बना है, कैसे बना है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन सा लाइन किसके इक्वल है, ये भी मालूम होगा तो ये ईजी हो जाता है। ठीक है, तो आप बहुत थोड़ा सा कहते हैं ध्यान से इस मास्टर डायग्राम को सही बना लीजिएगा, उसके बाद तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप मार्क्स गेन करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपका देखिए हम लोगों ने दो क्वेश्चन सॉल्व किया। किस पे बेस्ड आपका कि लाइन इंक्लाइन टू बोथ एचपी एंड वीपी बाय यूजिंग मास्टर डायग्राम। तो आप लोगों ने ये चीज ध्यान दिया होगा कि मास्टर डायग्राम को यूज करके हम लोग किसी भी क्वेश्चन को, चाहे कुछ चीजें पार्ट अननोन हो, कुछ अलग पॉइंट निकालना हो, तो हम लोग बस यूज करके आपका मास्टर डायग्राम हम लोग कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बस इतना ध्यान रखिएगा मास्टर डायग्राम आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। आप एग्जाम में जब भी जाए तो आप साइड में रफ में आप मास्टर डायग्राम बना ले ताकि आपको इजी होगा आपका लाइन प्रोजेक्शन सॉल्व करने में। तो इस तरीके से हम लोग लाइन प्रोजेक्शन सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स आप लोग से मैं विनती करूंगा कि प्लीज मैक्सिमम अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी हेल्प करें कि आप जैसे कल क्या हो रहा है कि आप फर्स्ट सेम के जो बच्चे हैं इस सब्जेक्ट में काफी बैक आने की वजह से बहुत ज्यादा कल डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं।
क्योंकि ड्राइंग उनका कहीं ना कहीं खराब होता है। तो हम लोग ड्राइंग पे भी वर्क कर रहे हैं, कंसेप्ट पे भी वर्क कर रहे हैं। सिर्फ कंसेप्ट पे वर्क करना हमारा काम नहीं है, हम लोग दोनों पे वर्क करना चाहते हैं कि आप कंसेप्ट समझिए ड्राइंग बोर्ड से, और आपका जो ड्राइंग का कंसेप्ट है वो तो ड्राइंग बोर्ड से आप समझ लिए, लेकिन ड्राइंग बनाने का कंसेप्ट आप जैसे हम लोग बनाते हैं किस तरीके से बनाना है, लाइट कहां होगा, डार्क कहां होगा, वो सारा आप ड्राइंग कॉपी सीखिए। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।